फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एसी फटने से भीषण हादसा, मासूम बच्ची समेत दंपत्ति की मौत। फरीदाबाद जिले की ग्रीनफील्ड कॉलोनी कल देर रात एक दर्दनाक हादसे का गवाह बनी। यहाँ एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर लगे एसी में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई और पूरा मकान धुएं से भर गया। इस हादसे में सेकंड फ्लोर पर रह रहे परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में पत्नी, पति और उसकी मासूम बच्ची शामिल है। हादसे में परिवार का पालतू कुत्ता भी धुएं और आग से बच नहीं सका। पूरे इलाके में इस घटना से मातम और दहशत का माहौल है। मृतकों की पहचान सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और उनकी बेटी सुजान कपूर के रूप में हुई है। इस परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए, और हमारे बड़े भाई साहब भी खड़े हैं, वीरेंद्र पठाना साहब हमारे निगम पार्षद हैं। मैं शासन और प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ, इस बड़े क्षेत्र में एक 5 ग्रेड स्टेशन का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उस हिसाब से तो यहाँ पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप इन्हें दिखा सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा है ये। भाई साहब हमारे बहुत बता देंगे कि कितना जरूरत है इसके लिए 5 ग्रेड स्टेशन। फायर ब्रिगेड कितनी देर में 2 घंटे में पहुंच जाता है, यहाँ पहुंचता है। जब 1 घंटे से ऊपर हमें लग गया था आने में। हाँ, और तब तक ये हादसा हो चुका था। देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमें पूरा बहुत बड़ा दुख है कि हमारे सामने 3 लोगों की मौत हो गई और हमने पूरा प्रयास किया। मैं भी यहाँ मौजूद था, पहुँच गया था जैसे मुझे पता लगा। आसपास के लोगों ने बहुत मदद की, पुलिस ने भी मदद की। फायर ब्रिगेड जरूर देर से आई क्योंकि उसका रीजन है कि हमारे क्षेत्र में कोई फायर स्टेशन नहीं है, दूर होने की वजह से समय लग गया। लेकिन मैं आज जो हालात देखे उसको देखते हुए जो जरूरत है इस क्षेत्र को, मैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी से और विधायक जी से बात करके सदन के अंदर मैं इस मामले को जरूर उठाऊंगा कि हमारे इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, फायर स्टेशन होना बहुत जरूरी है। कल को कोई बड़ी हाई राइज बिल्डिंग अगर ये हो गया तो बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा रूप ले जाएगा। तो उसको देखते हुए जो आज लोगों ने, जो हमें, मुझे खुद को सबको महसूस हो रहा है कि फायर स्टेशन होना चाहिए, तो उसके लिए हम जरूर सदन में रख के और इसको फायर स्टेशन का काम कराएंगे। जो बिल्डर्स फ्लोर हैं उनमें लापरवाही तो बिल्डर्स की भी है। देखिए, अगर फायर सिस्टम उनकी तरफ से लगाए गए हो तो लगाना चाहिए। देखिए, लगाना चाहिए, लापरवाही तो रही है। और सभी बिल्डर्स को मैं आज इस बड़े हादसे को लेकर जो आज उनसे भी निवेदन करता हूं कि हर बिल्डिंग में फायर सिस्टम को जरूर लगाएं ताकि लोग अपनी जान को बचा पाए। क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट होना, ये चीजें कब हो जाए, कब ये आपदा आ जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारे पास ये चीजें होंगी तो उसमें बचाव हो सकता है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के नीचे आ गई है। दिल्ली में यमुना नदी का मौजूदा स्तर 205.22 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। पिछले गुरुवार को दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर से भी ज्यादा बह रही थी। गुरुवार को यमुना नदी का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था। बहरहाल दिल्ली में तो यमुना का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन मथुरा और आगरा में यमुना नदी तबाही मचाने लगी है। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर सोमवार सुबह 7 बजे घटकर 205.22 मीटर हो गया, जो एक दिन पहले 205.33 मीटर था। पानी का स्तर घटते ही लोग बाढ़ में डूबे अपने घरों को साफ करने लगे, जहां भारी मात्रा में गाद है। पिछले गुरुवार को इस मौसम के उच्चतर स्तर 207.48 मीटर तक पहुंचने के बाद जल स्तर में गिरावट आ रही है। आज सुबह 6 बजे यह 205.24 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली के लिए चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है और लोगों को निकालने का काम 206 मीटर से शुरू होता है। कल रात 9 बजे जल स्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया था। पिछले मंगलवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसके कारण पुराने रेलवे पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। इस स्थिति के कारण लगभग 10,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है। पिछले कुछ दिनों में नदी के किनारे के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके में 24 वर्षीय अब्दुल वाहिद पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर हमला किया। गंभीर रूप से घायल अब्दुल वाहिद को प्रारंभिक उपचार के लिए पास के जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार ये वारदात प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। अब्दुल वाहिद का एक पड़ोस की लड़की के साथ संबंध था और बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार ने ही इस हमले को अंजाम दिया। हमारा लड़का लड़की से बात करता था एक से, वो लड़की वाला मर्डर हो गया था, एक बार पिटवा भी दिया 2 महीने पहले। हमने कही चलो कोई बात नहीं है, नहीं छोड़ा, चलो होने दो, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा अभी रिश्ता लेके भेजा था हमने। वो लड़की आ गई थी
लड़के के पास जा रही थी, मगर वो वहाँ पहुंच नहीं पाई थी, लाल बत्ती पहुंच गई। ये जो घर वालों ने सबने ये बोला था, जैसे तुम्हारे पास लड़के हमारे लड़के से बोला था कि अगर लड़की आए तुम्हारे पास, लड़की की चच्ची ने बोला था लड़की की, तो लड़की को बिठा लेना अपनी दुकान पे और बिठा के और उसे कॉल कर देना हमारे पास, ये बोला था। हमने कोई बात नहीं, हमने अपने 3 चाचा भेजे थे, बड़े बड़े लोग हमारे, उनकी बात मानते हैं हमारे घर में, उन्हें भेजा था, उन्होंने साफ मना कर दी। और अपन ने साफ बोला था हमारे पापा से कि ये हम इसे जान से मार देंगे। हमारे पापा ने बोला किसे मार दोगे? उन्होंने जय नहीं कही कि लड़की को मार देंगे, लड़के को मार देंगे। क्या आस पास ही रहते हो आप लोग? हाँ, वहीं पे रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो भाई लगते हैं हमारे। आप सभी एक ही परिवार से हैं? नहीं, परिवार नहीं है, परिवार एक नहीं है, जैसे लगते हैं भाई हमारे गाँव के। आज क्या हुआ? आज तो हमारा लड़का दुकान से आ रहा था, जब ही रास्ते में घेर के उनने किसी से मरवाई गोली, और बिल्कुल पास जाके वहाँ लड़के की। कहाँ गोली लगी है? हालत तीसरे पुश्ते के, दूसरे के और पहले के बीच में है। अभी कंडीशन कैसी है? कंडीशन खून निकल रहा है उसके, दोनों लंग आर पार हो गई है। तो किसको कहीं रेफर किया यहाँ से? हाँ, जीटीवी ले जा रहे हैं। क्या समय था जो उसको ये घटना हुई इसके साथ में? कहाँ था ये लड़का? लड़का दुकान से आ रहा था, ये वहाँ से पुरानी सीलमपुर में दुकान है हमारी। क्या कर? 24 साल है, 24 साल की दुकान पर रहता है, अपनी दुकान है उसकी। लड़के का क्या नाम है? अब्दुल बारी। मेरा अब्दुल रऊफ। और जी क्या मामला था, पूरा मामला? वो मेरा बेटा है, उसकी दुकान है हल्लन चौक पे, सीलमपुर, ओल्ड सीलमपुर हल्लन चौक दुकान है रेडीमेड की। वो अभी आ रहा था वहां से दुकान बंद करके घर के लिए, वो 7 बजे का टाइम था शाम को। उस्मानपुर तीसरे पुश्ते रहते हैं हम। वो उसे रास्ते में, मतलब पहले और दूसरे के बीच में टीवीएस एजेंसी है, उसके पास गोली मारी किसी ने पास से, और गोली जांग में लगी है उसके। किसी को आपसे दुश्मनी? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर लड़का किसी लड़की से बात करता था, उसका रिश्ता करवाया हमने, मगर वो कैंसिल हो गया, हुआ नहीं रिश्ता। तो लड़की वालों ने ये मतलब नाराज हो गए कुछ लोग, उसके चाचा वगैरह, ये काम उनका है। हालत कैसी है? हालत गंभीर है अभी। हाँ, गोली लगी? ये अभी लगी जांग में है, पर उसे जो है खून ज्यादा बह रहा है। पता चला कितने लोग, कौन लोग थे गोली मारे? अभी नहीं, अभी पुलिस कर रही है, वो तो छानबीन कर रही है पुलिस, इसका तो वो खुद छानबीन कर लेगी पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।